बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, चैप्टर का नेम है। उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर आईडी देखा था, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में आईडी होता है। आईडी के अंदर टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर देखा था। रिवाइज कर दूं या आते हैं? क्लियर है सब? ठीक है, चलें आगे फिर चलते हैं। आज हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स हर कंप्यूटर लैंग्वेज की कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एक एक्यूरेट प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उन रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। मैंने बात की सिंटैक्स की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखने के लिए प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। उन सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। अगर मैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करूंगी तो क्या होगा, कंपाइलर मेरा एरर जनरेट कर देगा और उस एरर को क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। दो बातें बोली हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एक एक्यूरेट प्रोग्राम लिखने के लिए रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स को स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। उसके बाद है कि हम अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, हमारा एरर जनरेट कर देगा। उस एरर को बोलेंगे सिंटैक्स एरर। ये आता है, डेफिनेशन इसकी आती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिस में रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से यूजर डिफाइन कर लेता है। मतलब जो साइंटिस्ट ने सी लैंग्वेज बनाई है उसने पहले ही डिफाइन ये सारे वर्ड्स कर चुका है। टोटल हमारे कीवर्ड्स हैं 32। आपकी टेबल में सारे इंक्लूड्स हैं। कितने हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स होता क्या है, जो पहले से डिफाइन हो। ठीक है, और उन्हें उस काम के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर इफ है, ठीक है, इफ क्या है, हमारा कीवर्ड है, तो हम इसको किस लिए यूज करते हैं उसने हमें बता दिया। इसके आगे हमने कंडीशन लगानी होती है। अगर मैं इसे एज अ वेरिएबल यूज करूंगी तो मेरा एरर आएगा ना, क्योंकि हम उसी काम के लिए उन कीवर्ड्स को यूज करेंगे जो उसने बताया हुआ है। जो कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स उसी काम के लिए हम यूज करेंगे जो उनका काम है। बगैर उसके काम के मैं अगर इसका वेरिएबल बना दूं उस कीवर्ड का, वो तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, 32 कीवर्ड्स को उन्हीं कामों के लिए यूज किया जाता है जो पहले से डिफाइन हो। ठीक है, कीवर्ड्स के बाद कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। और ये सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कीवर्ड्स हैं वो होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि हम इसे कैपिटल में नहीं लिख सकते। अगर सारे स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल लिखोगे तो एरर आ जाएगा। कितने कीवर्ड्स हैं, 32। उन सब को स्मॉल लेटर में लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव भी आ सकता है आपकी डेफिनेशन। क्यों है केस सेंसिटिव, क्योंकि हम किसी भी वर्ड को, किसी भी कीवर्ड को कैपिटल में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इंट है तो मैं इंट को इस तरह नहीं लिख सकती, कैपिटल आई से मैं नहीं लिख सकती। ये भी तो हमारा एक कीवर्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर, एक प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर, उसमें 3 होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है लिंक सेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। हर प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, लिंक सेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। अब पहले मैं एग्जांपल के तौर पे, कल जो मैंने एग्जांपल करवाई थी, किसी ने की एग्जीक्यूट, कौन सी बताई थी एग्जांपल, वाइड मेन। इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ। आप देखेंगे जो पहली लाइन है ये हमारा है लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन।
इस पहली लाइन को क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन, जिसमें हम ऐसी फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है मतलब हेडर फाइल। ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है। उसमें कुछ एक्सटेंशन यूज की जाती है। ये जो .h है ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे PDF होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .pdf। इसी तरह C++ की अगर फाइल आप लोग बना रहे हो उसकी एक्सटेंशन होगी CPP। इसी तरह हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन मौजूद होती है, तो हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .h, ठीक है। और इसी लाइन को कहा जाता है हेडर सेक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब है जो प्रोग्राम का स्टार्ट होगा सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लिंक सेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। ये क्या हुआ, हेडर सेक्शन की समझ आ गई। उसके बाद सेकंड है हमारा मेन सेक्शन, जिसे हमने फंक्शन स्टार्ट करना होता है, मेन फंक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन में हमने क्या, मेन फंक्शन लगाना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेन सेक्शन के अंदर होता है कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमारा जो एग्जीक्यूट होगा मेन के पास आएगा ना कंपाइलर, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन। तो आप लोग क्या लिखोगे मेन सेक्शन में, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ये क्या है, एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ठीक है। ये जस्ट फाइल है, फाइल क्रिएट करने के लिए ये जो STD है ना, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है, IO क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। STD का मतलब है स्टैंडर्ड, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इसका मतलब ये है जो भी इस पूरे कोड में मैं लिखूंगी वो इनपुट भी होगा, उसमें आउटपुट भी होगा। सारे स्टेटमेंट्स लिखूंगी ना मैं, इनपुट के भी आउटपुट के भी, समझ आ रही है। इसकी आप एग्जांपल इसमें दे सकते हो, जैसे एक और एक्सटेंशन होती है फाइल की .math.h, इसमें एग्जांपल दे सकते हो। इसमें जैसे हैश इंक्लूड math.h, तो इसका ये math.h क्यों यूज होता है, उसमें मैथमेटिकल हम कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फाइल्स, अगर मैं कोई ऐसा कोड लिख रही हूँ जिसमें मैथ यूज हो रही है तो आप लोग ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन सेक्शन बताया, मेन सेक्शन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन का। उसके बाद थर्ड है हमारी बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। बॉडी क्या होती है, जो भी हमारे कर्ली ब्रेसेस में लिखा होता है वो क्या होता है, बॉडी। समझ आ गई। ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस, इसे क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगी उसे क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ये था हमारा आज का लेक्चर, मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है प्रोग्रामिंग बेसिक्स में होता क्या है कि हम कौन से बेसिक्स यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए। सबसे पहले सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स होता है रूल्स। हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि हमारा एक्यूरेट प्रोग्राम मैं लिख सकूं। उन अगर रूल्स को फॉलो नहीं करूंगी तो मेरा एरर जनरेट हो जाएगा, उस एरर को बोलेंगे सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये समझ आ गई। उसके बाद आते हैं हम रिजर्वर्स, कीवर्ड्स में। रिजर्वर्स क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइन हो सी लैंग्वेज में, ठीक है। जो पहले से डिफाइन है वो कितने हैं, 32 कीवर्ड। उनको किसी और काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते, उसको उसी काम के लिए यूज करेंगे जो उसने बताया हुआ है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में 3 चीजें थी। सबसे पहले लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन, दूसरा मेन सेक्शन, थर्ड बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। लिंक सेक्शन में मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट करनी होती है ताकि हम उसमें सारे प्रोग्राम रन कर सके, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन सेक्शन में क्या कहा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में क्या होता है, जो भी कर्ली ब्रेसेस में हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है वो सारी किस में आ जाती हैं, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन में। और ये एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड, आईओ क्या है, इनपुट आउटपुट। इसके अलावा आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखोगे उसके एंड में क्या आएगा, सेमीकोलन, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है। एक तो इंपॉर्टेंट नोट में ये लिखा हुआ है कि केस सेंसिटिव है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों है केस सेंसिटिव। इसलिए है क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, इसे कैपिटल में हम नहीं लिख सकते, इसलिए सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, केस सेंसिटिव। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में ही आएंगे, इसे कैपिटल में
नहीं लिख सकते। इसके अलावा लास्ट में आपका लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट्स है उसके लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।